ये जो पुलिस विभाग का ये अनहरा सब कहाँ पर है, सब आंख पर ये सब रतौधी हो गई है, मोतियाबिंद हो गया हुआ, क्या हो गया दिखता नहीं है सबको। तो ये पैसा वसूली के लिए जो है वो सभी चाहता है कि जिंदा रहे, ये नहीं चाहता है कि अंडा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मरे नहीं। पुलिस आप डीजे बजा रहे हैं, गोली आप गीत गा रहे हैं, नथुनिया पर गोली मारे, दूसरा गोली चला रहा है ठाए, वाह क्या बात। उलूल जुलूल गंदा गंदा गाना बजा रहे हैं, अश्लील गीत बजा रहे हैं, और उस पर सब जो है एकदम भांगना डांस चल रहा है। लड़की सब बहन बेटी देखती है तो हतप्रभ रहती है, अश्लील इशारे करते हैं लोग। आप डीजे बजाना है, आप कैंपस जहाँ शादी विवाह का परिसर है, आपको बहुत शौक है, आप नंगे नाचना है तो नाचिए रूम बंद करके, लेकिन लोग को कहा दिखाना चाहते हैं। तो मेरा अगर बस चले तो डीजे बजाने वाले को पकड़ के पहले उसके कान के निकट ले जाके उसको कान सटा देना चाहिए उसमें आधा घंटा के लिए, कान का चदरा जब तक न फटे तब तक डीजे बजाना चाहिए। पुलिस विभाग का जो पदाधिकारी है ये तो सब खाली वसूली में लगा हुआ है। डीजे से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, लोगों की मौत हो रही है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और डीजे बजाने वाले को पकड़कर डीजे के अंदर उसका कान घुसा देना चाहिए और तब तक घुसाना चाहिए जब तक कि खून न निकल जाए। ये गुस्सा है, ये बयान है एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी का। शिक्षक से शिक्षक नेता और फिर एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने आज सदन में डीजे बैन करने को लेकर सवाल उठाया, जिस पर कई एमएलसी का भी सहयोग उनको मिला। अंत में परिवहन मंत्री ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 15 दिनों के अंदर इस पर हम एक्शन लेंगे। बाहर निकलने के बाद एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी डीजे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। देखिए, हमारा जो प्रश्न था उसमें 2 प्रश्न थे, जुड़ा हुआ एक ही विषय से संबद्ध थे, परंतु प्रश्न 2 थे। एक प्रश्न हमारा यह था कि आप डीजे को प्रतिबंधित किए हैं, यह गृह विभाग का सवाल है, पुलिस का मामला है कि आपने डीजे बजाने पर पहले ही प्रावधान बना दिया। हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, बार बार न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जा चुका हुआ है कि आप यह उच्च ध्वनि आप जो बजाते हैं, यह साउंड पोल्यूशन होता है, इसको रोक लगाइए। तो डीजे एक विषय था और दूसरा विषय यह था हमारा कि डीजे को ले जाने के लिए या लगातार जो सड़क पर लोग बजाते हैं उसके लिए वाहन की आवश्यकता होती है। तो वाहनों को, डीजे वाले वाहनों के लिए क्या किया है कि किसी भी गाड़ी के लिए जो एक शेप है वह ऑलरेडी पहले से विभाग के द्वारा वह डिजाइन किया हुआ है, जो सरकार से स्वीकृति के बाद ही वह डिजाइन जो है आता है मार्केट में। तो आप क्या कर रहे हैं कि डीजे वाले लोगों का क्या है तमाशा कि गाड़ी का शेप साइज काट करके नया स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, एक ढांचा बना दिए। वह परिवहन विभाग का मामला है कि आप इस तरीके से जो डीजे की ट्रॉली बनाते हैं वो आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल इलीगल है। लेकिन यहाँ जो है पुलिस विभाग का जो पदाधिकारी है ये तो सब खाली वसूली में लगा हुआ है। कहीं निकल जाइए आप, अभी चलिए, अभी कोई काम नहीं है तो यूं घूमिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है इस तरीके की गाड़ी आपको मिल जाएगी सड़कों पर। तो ये जो पुलिस विभाग का ये अनहरा सब कहाँ पर है, सब आंख पर ये सब रतौधी हो गई है, मोतियाबिंद हो गया हुआ, क्या हो गया दिखता नहीं है सबको। तो सब रोकेगा, कहेगा पैसा दो। तो ये पैसा वसूली के लिए जो है वो सभी चाहता है कि जिंदा रहे, ये नहीं चाहता है कि अंडा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मरे नहीं। पुलिस मुख्यालय से भी कई बार आदेश निकल चुके हैं। हाँ, मुख्यालय से आदेश निकलता है, फिर भी जब ऐसा हो रहा है तो यह तो मैं तो गृह मंत्री से कहा कि आप भी इस पर स्टेटमेंट दीजिए, हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सबसे पहले तो जरूरत इस बात की थी कि जिस क्षेत्र में, जिस थाना के इलाके में डीजे गाड़ी कहीं पर दिख जाए, उसका साक्ष्य आ जाए, वहां के थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, FIR उस पर करना चाहिए कि तुम बजवा रहे हो। ये सबसे पहले पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि परिवहन विभाग जो है क्या कर रहा है, जब आपका इस प्रकार से ढांचा चल रहा है और ऐसा बनाता है डीजे वाले गाड़ी का शेप कि उसका नंबर प्लेट भी नहीं दिखेगा कि इसका मालिक कौन है। मंत्री का क्या जवाब आया? परिवहन मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि 15 दिनों के अंदर हम इसको बिल्कुल अभियान चला करके हम डीजे को रोकेंगे और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा है। देखिए, एक बात बहुत खुशी हुई मुझे, अपने सदन के मैं तमाम सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने इसका एक साथ समर्थन किया इस मुद्दे का। और यह आप सोचिए, जिसकी शादी के लिए डीजे लोग बजा रहे होते हैं वही लड़का जो है मर जा रहा है स्टेज पर। ऐसी भी घटना सामने आई है, बच्चे की भी मौत हो गई, बच्चे की मौत हुई है। हमारे एक शिक्षक लालगंज में उनके पिताजी के डीजे बजने के कारण मौत हो गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि शादी ब्याह में भी डीजे नहीं बजना चाहिए, इसका भी ना बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, शादी विवाह का डीजे से क्या लेना देना है? शादी विवाह का डीजे से कोई संबंध नहीं है। आप अगर उत्सव मनाना चाहते हैं तो
आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करें, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्र में डीजे को प्रतिबंधित करिए ना। उसमें भी आप अगर सिंपल सा अगर साउंड बॉक्स अगर आप बजा रहे हैं, कॉलम बॉक्स बजा रहे हैं, तो उसमें तो यह स्थिति नहीं ना बनती है। ये तो डीजे वाले में गाड़ी आपकी जाती रहेगी तो लगेगा कि शीशा दरक गया जो है, इस प्रकार से बंद बनाने के लिए भी कहा कि ये बंद होना चाहिए। हमने कहा कि डीजे बनाने पर रोक लगाइए। आप कहिए कि बजाने पर, आप कहिए कि गोली चलाने पर रोक है, हथियार बनाने पर रोके नहीं है। तो आप हथियार बनाइए तो बनेगा, तो चलवे न करेगा। लाइसेंस वगैरह की भी बात उन्होंने कही क्या? नहीं, लाइसेंस की बात तो कुछ नहीं कही है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं आया है। लाइसेंस, इसमें लाइसेंस की क्या बात है? डीजे बजाने के लिए लाइसेंस चाहिए क्या? माने उस डीजे से किसी का प्राण रक्षा होना है क्या कि उसके लिए लाइसेंस आप दीजिएगा? मतलब आप चाहते हैं कि टोटली बंद हो जाए डीजे? हमारा कहना है बिल्कुल आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग लोग करें। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे 9th क्लास में, तो अंग्रेजी में कहानी थी रूल्स ऑफ द रोड। उसमें था कि एक व्यक्ति जो है सड़क पर छड़ी नचाते हुए जा रहा था। दूसरे व्यक्ति ने टोका कि तुम सड़क पर छड़ी क्यों नचा रहे हो? कहा कि मुझे आजादी है। जैसे अभी डीजे बजाने वाले कहेंगे मेरी आजादी है, शादी विवाह है तो हम एकदम कपड़ा खोल के चलेंगे, डीजे बजाएंगे। आप सुनिए, तो जवाब दिया उस व्यक्ति ने कि तुम्हारी आजादी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। अगर तुम्हारी छड़ी मेरे नाक पर लग जाए और मेरी नाक टूट जाएगी, तुम्हारी आजादी वहीं समाप्त होती है। आपको हर कुछ करने की आजादी है, आप करिए, लेकिन जिससे दूसरा व्यक्ति जहां प्रभावित हो रहा है वहीं आपकी आजादी समाप्त हो जाती है। तो आप डीजे जिस प्रकार से बजा रहे हैं, आप डीजे बजा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, नथुनिया पर गोली मारे, दूसरा गोली चला रहा है। वाह, क्या बात है! आप चल रहे हैं, आप उलूल जुलूल गंदा गंदा गाना बजा रहे हैं, अश्लील गीत बजा रहे हैं, और उस पर सब जो है एकदम भांगड़ा डांस चल रहा है। लड़की सब बहन बेटी देखती है तो हतप्रभ रहती है, अश्लील इशारे करते हैं लोग। सड़क पर आप काहे नौटंकी कीजिएगा? आप डीजे बजाना है, आप कैंपस जहाँ शादी विवाह का परिसर है, आपको बहुत शौक है, आप नंगे नाचना है तो नाचिए रूम बंद करके, लेकिन लोग को काहे दिखाना चाहते हैं? आप गाड़ी पर बांध करके चलिएगा एकदम। अब देखिए, आप मुहर्रम का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, कांवड़ यात्रा हो, इस सब में डीजे लोग बांधेगा। और अभी देखे ना थोड़ा दिन पहले कि ऐसा साउंड सिस्टम गाड़ी पर बांधा, कई तल्ला, मंजिल पे मंजिल, इस प्रकार से एकदम बिल्डिंग बनती है, और उसको बिजली का आ गया चपेट में, तार में, ऐसा उसी जगह मर गया। तब कहेगा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। स्टेज पर जो है लड़की सबको डांस करवाएगा, अब उसी पर गोली चलाएगा, पिस्टल लहराते हुए बराबर जो है देख रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। और दूसरी बात, एक बात और सुनिए, ये सारी चीजें हैं। सबसे गंभीर बात है कि जब आप कामोत्तेजक गीत बजाते हैं तो जो भी नवयुवक हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, जब सुनते हैं तो उनकी भावना किस प्रकार से विकृत होती है कि वही लोग जाकर के समाज में वह कुकृत्य करते हैं, बलात्कार करेंगे, किसी के साथ व्यभिचार करेंगे, और तब आप कहेंगे कि अपराध बढ़ गया। ये अपराध बढ़ने का बहुत बड़ा कारण अश्लील गीत है, ये डीजे है। इसलिए इस डीजे बजाने वाले को तो पकड़ के, अगर बस चले तो डीजे बजाने वाले को पकड़ के पहले उसके कान के निकट ले जाके उसको कान सटा देना चाहिए उसमें आधा घंटा के लिए, कान का चदरा जब तक न फटे तब तक डीजे बजाना चाहिए। तब पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति का पसंद है। एक सवाल है सर, प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।